राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था जिसका नाम आंवलिया था, जो हर रोज एक मन सोने के आंवले का दान करता था और बाद में खुद भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके छोटे बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक दिन पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। जब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजघाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 100 आंवले का दान करने लगे। उधर बेटे बहू से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों से ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ और जो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों ने से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा कराएंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें घर से भगा दिया। तब सासू माँ बोले कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। भगवान जैसा राजा रानी को सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सपरिवार का रखना। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। राधे राधे।